जो कि झारखंड का प्रमुख रूप से फेस्टिवल है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तैयार हो गया हूँ। ये है ऐसे। है जोहार और झारखंड पैदल यात्रा के पाउस दिनों में आप सबों का स्वागत। पाउस दिनों में मतलब कि अभी मैं इस जर्नी को स्थगित किया हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन चल रही है, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में। तो एग्ज़ाम के दिनों के बीच में से मुझे झारखंड के जमशेदपुर फाउंडर्स डे में और सरहुल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ वक्त मिल गया। तो मैं अभी इस वक्त हूँ जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी को पाउस किया था, जादूगोड़ा में स्थित दीपक के घर पे, और अभी मैं यहीं पे रुका हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं श्रद्धा क्रॉसिंग में, जहाँ पे सरहुल ऑर्गेनाइज की गई है। सेलिब्रेशन चल रहा है, सरहुल क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और कई सारे ऐसे इनके बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में जो कि झारखंड का प्रमुख रूप से फेस्टिवल है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अभी आंटी तैयार हो गई हैं और हम लोग जो भी जा रहे हैं, दीपक के पूरे फैमिली मेम्बर्स और एक दो दोस्त और भी। चलिए इनसे मिलते जाते हैं। और आज मुझे भी धोती मिला है, पारंपरिक रूप से एक ड्रेस जो कि हम पहनते हैं सरहुल में, उसको तो अभी मैं पहनने के लिए जा रहा हूँ और दिखाता हूँ। चलिए फटाफट, उसके बाद फिर हम रास्ते में चलेंगे और सरहुल के बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं सबको रेडी हो रहा है और आंटी लोग भी तैयार हो गई है, सबको लगभग तैयार हो गया है। ये है पारंपरिक गेस्टर्स गेटअप जो कि पहनते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये मैं पहनने वाला हूँ और ये भाई साहब पहन रहे हैं, दीपक। यही बताएंगे कि मैं पहनूंगा इसको कैसे। इसको खुद पहनने के लिए नहीं आता। तो भी गैस मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इसे पहन लेते हैं और फिर कैसे पहन करके दिखूंगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। हो गया हूँ तैयार। ये देखो ऐसे जैसे तैसे मैं पहन लिया हूँ। पता नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम आइडिया नहीं हुआ मुझे कैसे पहनना चाहिए। तो ये बंदा पहनाया मुझे और ये अभी उसका भी पहना रहा है। हालांकि उसका खुद का बहुत अच्छा हुआ है पहना हुआ। ये देखो तैयार हो गया हूँ। ये है ऐसे अपना गेटअप। बट इसके साथ साथ रमेश भी वही पहना है और दीपक भी वही पहना है। बहुत मुश्किल से तैयार हुए हैं यार। ये धोती पहनने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया, समहाउ तैयार हो पाए। तो अब हम चलते हैं बाहाबोंगा देखने के लिए। हाँ, सरहुल का एक और नाम है, उपनाम, उसको बाहाबोंगा कहते हैं। तो अब हम चले और वहाँ के जो तैयारियाँ हो रखी वो दिखाता हूँ और उसके बाद सरहुल के बारे में हम विशेष बात करेंगे। चलो गाइस, फिलहाल अभी बीच रास्ते में रुका हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सरहुल का मतलब आप समझिए साख, जो हमारे झारखंड में होती है और कई मायने में कई सारे ब्लॉग्स में मैंने जो दिखाई है, लंबे लंबे पेड़ वाली है। अभी आपने देखा होगा मेरे अन्य ब्लॉगों में कि मैंने कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ मैंने दिखाई हैं, तो वो सारे झारखंड में साख के पेड़ थे। और ये वक्त है फागुन का। फागुन के बाद अब चैत्र इन करता है। हमारे यहाँ पे एक गाना है, पूस माघ बीत गेले आले सरहुल दिना। तो फागुन से लेकर के चैत्र के बिगिनिंग के दिनों तक सरहुल को मनाया जाता है, एक महीने तक। साख का फूल से सरहुल बना हुआ है। और रास्ते में जब मैं इस वक्त जा रहा था तो मुझे कई सारे पलाश के पेड़, साख के पेड़ देखने को मिले जिसमें फूल खिले हुए हैं और भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिले देखने को। तो मैंने सोचा कि रुक करके थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँ। ये देखो, ये जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं ना आपको, ऑरेंज कलर के, ये है पलाश के। होली के रंग भी हम बनाते हैं। सरहुल एक ऐसा पर्व है झारखंड के सभी प्रमुख त्योहारों में से, जिनमें फूल, पौधे, पेड़ और प्राकृतिक से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उनकी पूजा की जाती है। बाहाबंगा भी कहा जाता है इनको। और कई सारी चीज़ें जो हैं वो हम सरहुल के बारे में, श्रद्धा क्रॉसिंग जो कि अब यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, वहाँ पे जाकर के मैं बताऊँगा। और सेलिब्रेशन क्या चल रही है, कैसे जहारगढ़ में सरहुल को लेकर के सेलिब्रेशन की जा रही है और किस प्रकार उस साख के पौधे को, साल के पौधे को बीच में रखा जाता है और लोग नृत्य करते हैं। और क्या पहनावा होता है, जैसे कि मैंने इस वक्त पहन रखा है, वैसे क्या पारंपरिक रूप से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट की जाती है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। आप बने रहें। वैसे चलते चलते एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। खैर अब ख़त्म हो गई, बट ये है पीला कलर का पलाश का फूल का पौधा, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है। बाकी सारे जगहों पे आप ऑरेंजेस कलर के देख सकते हैं, बट ये एक रेयर था जो कि पीला कलर का था। यहाँ पे पहुँच गए हैं सामने, बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे सरहुल का वो जो फंक्शन है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है।
और पीछे जितनी गाड़ियाँ देखे हुए हैं ना, ये कई सारे गाँव से लोग आए हुए हैं। दिसुम बहा ये वो प्लेस जहाँ पे कई सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ एक फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। जितनी भी लड़कियां, महिलाएं आए हैं, पुरुष आए हैं लगभग, जो इस प्रकार के गेटअप में आए हैं। ये रंग बिरंगा गेटअप जो भी आप अभी देख पा रहे हैं इस वक्त, ये इस फंक्शन का एक पार्ट है। लोग ये पहनते हैं, ये पारंपरिक रूप से एक पहनावा है। आगे में बोर्ड है, आप देख सकते हैं, और भीड़ लगी हुई। हम अब आगे चलते रहेंगे, मैं अब चुपचाप रहूँगा और आप देखेंगे, एंटरटेन करेंगे अपने आप को इस ब्लॉग को देखते हुए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये वाला सरोल का फेस्टिवल यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुई है। ये है सुरदा क्रॉसिंग। तो ये है मुख्य गेट और हमें यहाँ से अभी अंदर जाना है, जो कि जहार स्थान है। यहाँ पे साल की पौधे, साल के बड़े बड़े पेड़, और वहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिचुअल्स की जा रही है। जैसे कि गाइज मैंने बताया कि सरोल में हम रिचुअल्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे हाथी और घोड़े भी हैं, और कुछ इस प्रकार से पत्थरें भी रखी गई हैं जिनको भगवान मान करके पूजा की जाती है, और कुछ आपको दी जाती है। ये है साल का फूल, जिसको लोग अपने कानों में लगाते हैं, आशीर्वाद के रूप में लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं। और माना जाता है कि आज के बाद से प्राकृतिक की जो भी धान, फूल, फल है, उसको भोग में ला सकते हैं लोग। इस पूजन के बाद ये परमिशन मानी जाती है, और ये एक तरह से नववर्ष है सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए, जो प्रकृति से परमिशन मांगते हैं उनके दिए गए चीज़ों को यूज करने के लिए। ये साल का काहन जी ने मुझे दिया, और अभी अब मैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए जाऊंगा, देखने के लिए जाऊंगा। तो चलिए आप बाकी वीडियोस देखिए। ऑर्गेनाइज की गई है सरोल का ये फेस्टिवल।
अब हम परिक्रमा की ओर है। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे जितने भी यहाँ पे बोंगा है, बोंगा जो देवता कहा जाता है, उनकी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बारी बारी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को कि कितनी भीड़ लगाए हुए। एक परिक्रमा का स्थल की तरह बनाया गया है इसको, चारों तरफ से सर्कल टाइप से, और जगह जगह पे स्पॉटेड है। वहाँ पे भी थे कुछ बोंगा और यहाँ पे भी है। लोग तस्वीर भी ले रहे हैं, दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं, और साथ साथ मैं भी आ रहा हूँ। चलिए फिर मैं आपको दिखाऊँ इस जगह की। आमतौर पे हम जो आदिवासी हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप चीज़ों को इस प्रकार देख भी पा रहे हैं। ये जो कुछ आप मूर्तियाँ देख पा रहे हैं ना, वो आदिकाल, मतलब जब बिगनिंग के दिनों में मनुष्य का आगमन हुआ था और कैसे क्या चीज़ें हुई थी, जिसके बाद आदिवासी समाज में सभ्यता का निर्माण हुआ था, तो उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बना करके, देख सकते हैं। आप लोगों में से जो भी संथाली जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड्स में। अपने झारखंड पैदल यात्रा को जब बिगनिंग किया था, उस टाइम से मैं आपको जायर थान के बारे में बताते आया हूँ कि किस तरह से प्रकृति की पूजा की जाती थी और की जाती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, कुछ स्टेचू जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, साल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेचू बना करके अपने पीढ़ी को, जो आज की जनरेशन है, उसको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारी सृष्टि का श्रृंगार हुआ था और इस पर स्टार्ट की गई थी सारी चीज़ें। तो ये मैसेज दी जा रही है, और ये सारे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड देख रहे हैं, वो यहाँ के जो जाहिर थान है ना, वहाँ के कमेटी ने किया है। तो मैं आपको आज की लास्ट स्टोरी समझाता हूँ, जो सरहुल पर्व में बहुत विशेष तौर पे इसको नोटिफाई की जाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ और बताता भी। यहाँ पे एक दिख रहे होंगे ना स्टेचू, जिसमें मुर्गा पकड़ा गया है, पीछे में दिखा रहा हूँ, और बकरी पकड़ी गई है। और ये एक मतलब जाहिर थान है, वहाँ पे बनाया गया छोटा सा, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं ना, इस पर्व के अनुसार से मुर्गे के सर पे कुछ चावल के दाने रखे जाते हैं, और अगर चावल के दाने गिरे और मुर्गी ने खाया तो समझना कि सब कुछ ठीक है, और मुर्गी ने नहीं खाया तो कोई आपदा आने वाली है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ इनकी स्टोरी चलती थी दिनचर्या के लिए। और जाहिर थान जहाँ पे आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग रहा करते थे, जो इस मानव समाज का निर्मित किए हुए थे। तो इनसे रिगार्डिंग ये चीज़ें चलती थी कि नहीं ऐसे ही होगी, ऐसा ही होगा। तो कुछ अपनी संस्कृति का व्याख्यान करती है ये सारे जो प्रतिमाएं, स्टेचू आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, और अभी इस वक्त मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, बट फिर भी ठीक ठाक शूट नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे, और इस वीडियो को हम ख़त्म करें। अब वीडियो ख़त्म करने वाला था कि आंटी मिल गई। ठीक है, तो एक बार फिर मेरे बैटरी जो है ना फ़ोन की डेड हो गई थी, और जहाँ पे था मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी। तो आंटी से मिलने के बाद मैंने आंटी को बोला भी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाएगा, तो बोली कि ऐसे बाद में जाके ख़त्म कर देना। तो इस वीडियो को अब एंड करने का वक्त आ गया है, और ऑन द टाइम जैसे कि फाउंडर डे का और सरहुल का वीडियो आया है, वैसे ही होली का भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, अभी मैं जा रहा हूँ होली सेलिब्रेट करने के लिए सिटी पार्क में। क्या कुछ होता है उसको देखने के लिए अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आगे झारखंड पैदल यात्रा के ब्लॉग्स जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको। और उससे पहले अगर सरहुल का ये वाला ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाकर के इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो गड़बड़ हुई होगी या फिर जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया होगा उसे आप मुझे देना, वहाँ पे कमेंट करना, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सारे लोग उसको देख पाए और उसको समझ पाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप रनिंग। जोहार झारखंड।